हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम करेंगे सेंट्रल आइडिया कक्षा 10 और 12 में आप कैसे लिखेंगे बिना पढ़े। तो आपको ये 2-3 पॉइंट जो है याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इनको बार बार रट सकते हैं और आप अपने पेपर में बिना पढ़े सेंट्रल आइडिया सही तरह से कर सकते हैं, ताकि आपको 4 नंबर में से 3 नंबर या 3 नंबर का आएगा तो 2 से 2.5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे बिना पढ़े। कोई भी सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको केवल पास होना, ये पास का फंडा होता है, जिसको कुछ नहीं आता छोड़ने से अच्छा है कि आप इस तरह से सेंट्रल आइडिया को कर सकते हैं। तो देखो जरा, द पोयम, द ब्यूटीफुल पोयम। ब्यूटीफुल पोयम कौन सी जोन से आपको सेंट्रल आइडिया करना है। जैसे कक्षा 12 वाले बच्चे हैं, माय मदर एट 66 है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी है, कीपिंग क्वाइट है, आंट्स जेनिफर्स है, टाइगर्स वाला। तो उनमें से कोई भी इनमें से ही आपके पेपर में देखने को मिलेगा। जिसको याद कर सकता है जो बच्चा, उन्हें याद कर सकता है कीपिंग क्वाइट, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स या माय मदर एट 66। इनमें से आपके पेपर में 2 मिल जाएंगे, आपको एक करना होगा। ये भी बात है, 2026 बोर्ड परीक्षा में आप इनको याद करें, 2-4 में से 2 मिलेगा, 2 में से 1 करना होगा आपको। जिसके याद नहीं होता तो वो ध्यान सुने। ब्यूटीफुल पोयम, पोयम का नाम जैसे यहाँ पे है आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे उसको, पोयम का नाम जो से सेंट्रल आइडिया करोगे उसका नाम लिखना है। इसी प्रकार से कक्षा 10 वाले डस्ट ऑफ स्नो है, आइस एंड फायर एंड आइस है ना, अमांडा है, द ट्रीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके है? या टाइगर इन द जू, ये सेंट्रल आइडिया जो भी लिखोगे आप उसका नाम लिखना पोयम में, जो से भी सेंट्रल आइडिया आप करेंगे वो पेपर में दे रखेगा। 3 में से कोई एक करना होगा। तो द ब्यूटीफुल पोयम, यहाँ सेंट्रल आइडिया का नाम लिख देंगे जो आप करोगे पोयम का। इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट है, ग्रेट पोएट या पोएट का नाम लिखना होता है जिसकी ये कविता है। तो आपके याद है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी यहाँ पे विलियम डगलस, एफ.आर. फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके याद आता हो, नाम लिख देंगे कुछ भी, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वन ऑफ हिज पोएम। दिस माने यह है, इज माने है, द बेस्ट माने सबसे अच्छी, वन ऑफ हिज पोएम उसकी कविताओं में से सबसे अच्छी कविता है ये, है ना। तो ये लाइन में आपने पास करना कि आपके लिए, यदि आप सेंट्रल आइडिया को छोड़ने से तो अच्छा है कि आप इन्हें याद कर ले, सारे सेंट्रल आइडिया आपके इसमें हो जाएंगे, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, इट इज ए सिंपल पोएम, यह एक साधारण कविता है। इट इज एड्रेस्ड टू द पीपल वर्ल्ड वाइड, यह क्या करती है, ये विश्वव्यापी लोगों को संबोधित करती है। क्या संबोधित करती है, देखो, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट माने कवि, डेस्क्राइब माने होता वर्णन करते हुए, से माने कहते हैं, दैट की कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि, क्या कह रहे हैं, जो कविता का नाम है, जो कविता का नाम है वो लिख दो यहाँ पे। क्या है कविता का नाम, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, वस्तु की सुंदरता, इज फॉरएवर, हमेशा के लिए होती है ना। यहाँ पे वो दिखा रखा उस सेंटेंस आइडिया, आप एक सेंटेंस तो याद कर सकते हैं कम से कम। या माय मदर एट 66, मेरी माता कितने 66 साल की है, हर फेस इज पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, सो आई एम वेरी सैड, मैं इसलिए दुखी हूँ। इस तरह से आप इसको कुछ बना के लिख सकते हैं। या 10 बच्चे, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स दैट, इस कविता में वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसके, डस्ट ऑफ स्नो, किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, है ना। या फायर एंड आइस के बारे में, या अमांडा के बारे में, टाइगर इन द जू है, टाइगर इन द जू, ट्रीज, ये तो एक से है, एनिमल्स वाला भी, क्योंकि वे दे वांट्स टू फ्री है, वे क्या चाहते हैं, दे वांटेड, वे चाहते हैं, टू फ्री, क्या होना, स्वतंत्र होना है, दे वांटेड टू लिव इन हिज फॉरेस्ट या देयर हाउस, वे अपने घर में रहना चाहते हैं। तो कक्षा 10 वाले बच्चे यहाँ लिख सकते हैं। आपको कक्षा 10 हो या 12 हो, बिना पढ़े आपको सेंट्रल आइडिया यही याद करना पड़ेगा और सारे सेंट्रल आइडिया आपके हो जाएंगे। यदि आपके कोई भी चीज याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोएम का नाम लिखेंगे, यहाँ पोएम का नाम लिखेंगे, पोएट का नाम कुछ भी लिख देंगे, इतना भी लिख दोगे तो आधा तो आपका सेंट्रल आइडिया सही हो गया। और आधे के लिए यहाँ पर यदि आपको कुछ याद नहीं है तो बार बार माय मदर इज है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कुछ भी उसका नाम लिखे और बीच में से जो अनसिन पैसेज होता है वहां से कुछ भी 1 लाइन 2 लाइन उतार दें, है उसका बार बार नाम लिखते रहे और बीच में से उतार दें। क्योंकि जब एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो पूरी कॉपी को नहीं पढ़ते, स्टार्टिंग पढ़ते हैं, लास्ट पढ़ते हैं, बीच में कुछ भी लिख दें। इंग्लिश में पास होने का सबसे अच्छा फंडा यही है कि आप सेंट्रल आइडिया सही तरीके से कैसे करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं आपको अनसीन पैसेज और शॉर्ट क्वेश्चन बिना पढ़े कैसे करें उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। तो पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी वीडियो
कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए इंग्लिश हिंदी सभी में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और वैसे भी पढ़ाऊंगा। इसी वीडियो जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो आपके 100% सही होगी। बहुविकल्प भी आप कैसे सही करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।